एसआईटी ने शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम के सामने रिपोर्ट जो एसआईटी ने बनाई थी वो पेश की जा सकती है। मामले पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल पा रही है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर ये जो रिपोर्ट है वो आज सीएम के सामने पेश की जाएगी। नजरें टिकी है कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं यूपी के सीएम। हाथरस कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट गठित की जा चुकी है, वो रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जा चुकी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहना है। इसी बीच आपको ये बता दें कि आज सीएम के सामने रिपोर्ट पेश की जा सकती है और इसी मामले पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। 2 जुलाई को जब हाथरस में सत्संग हुआ था, 123 जाने गई थी, हैवॉक की स्थिति हाथरस में बनी हुई थी, स्टैम्पीड हुआ था बहुत बड़ा, कई बच्चे, माँ, बूढ़े, महिलाएं इस हाथरस हादसे का शिकार हुई थी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डीएम, एसपी समेत कई गवाहों से पूछताछ की गई है जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जो है वो शासन को सौंप दी गई है और यूपी में आज सीएम के सामने पेश की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अनूप श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एसआईटी ने जो है वो रिपोर्ट सौंप दी है, आज सीएम को वो रिपोर्ट पेश की जा सकती है। कई अहम बिंदुओं से जांच पड़ताल की गई है इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंडिया डेली ने ही इस खबर को कल यानी सोमवार कल ये ब्रेक की थी खबर हमने, और ये बताया था कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो कल पेश शासन को सौंप दी जाएगी। और कल शाम को जो है ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। तकरीबन 300 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो है सभी पहलुओं, सभी बिंदुओं की जांच की गई है। इसमें संबंधित लोगों से जो है बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ घटनास्थल पे जाके और अस्पतालों से भी घायलों के बयान दर्ज करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में जो सेवादार थे, जो आयोजक थे, जो स्थानीय प्रशासन है, सबसे पूछताछ की गई है, सबके बयान लिए गए हैं। यहाँ तक कि इन बयान दर्ज कराने वालों में एसपी और डीएम और डीएसपी और इंस्पेक्टर, एसएचओ सभी शामिल हैं। और कुल मिलाकर ये 300 पन्नों की रिपोर्ट शासन को कल सौंप दी गई थी, जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। और रिपोर्ट पेश होने के बाद, रिपोर्ट के अध्ययन के बाद माना जा रहा है कि योगी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले में जो दोषी पाए जाएंगे, अगर वो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि अनूप देखिए, बेहद संजीदा मामला है, 123 जाने गई थी, सवाल न्याय का लगातार उठा रही है हाथरस की जनता, कई अंधभक्त भी उसमें शामिल हैं। कल हमने देखा कि अखाड़ा परिषद की तरफ से क्या बयान सामने आया था, बाबा के लिए भी बोला गया था कि बाबा का पर्दाफाश किया जाएगा, फेक बाबा उसमें इनका नाम शामिल होगा, उनके साथ साथ और भी तमाम बाबाओं का नाम शामिल होगा। इन सब के बीच में क्या ये गुंजाइश, क्या ये उम्मीद की जाए कि सीएम कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, उम्मीदें भी जनता को यही हैं कि सीएम योगी जो है, जो जिस तरह की उनकी छवि है और जिस तरह से वो कोई भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करते और जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं, तो माना ये जा रहा है कि एसआईटी ने इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में ने दोषियों को भी चिन्हित किया है। तो लिहाजा अगर फर्स्ट हैंड में ऐसा लगता है कि ये अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस का अधिकारी अगर इसमें दोषी है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ इसमें अगर सेवादार और आयोजकों को भी कोई बड़ी भूमिका मिलती है, तो अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद, इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारियों की संख्या और बढ़ सकती है। और इसी पर लगातार अनूप नजरें भी टिकी हुई है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक कई लोगों से हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश एसआईटी की तरफ से की गई है, जो जांच पड़ताल यहां पर की जा रही थी। इंतजार हो रहा था कि ये रिपोर्ट कब बनेगी। ये रिपोर्ट बनकर सौंप दी गई है, सीएम के सामने पेश की जाएगी, कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में हाथरस में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो कई सालों से बाबा को लोग मान रहे हैं, आपकी भी बातचीत हुई होगी लोगों से, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर? देखिए, लोग जो है, सबसे बड़ी बात तो इस केस में जो सबसे बड़ा दिलचस्प मुझे पहलू दिखाई दिया, वो पहली बात ये कि
जो पढ़ा लिखा तबका है या जो मिडिल क्लास तबका है उत्तर प्रदेश का, उनमें से बहुतों को इस बाबा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और उसके बाद जब इतना बड़ा कांड हो गया और अब तक 7-8 दिन बीत चुके हैं और बाबा का नाम FIR तक में नहीं रखा गया, बाबा के खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो बयान तक नहीं दिया सिवाय मायावती को छोड़ के, तो लोगों को बड़ा इस बात का ताजुब भी हो रहा है कि आखिर ये बाबा है कौन जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो लोग ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि क्या बाबा के खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। यही सबसे अहम सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। अपने दर्शकों को भी बता दें कि सीएम के सामने जो रिपोर्ट है वो आज पेश की जा सकती है। रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, कई गवाहों से बातचीत की गई है, डीएम एसपी सबके बयान इसमें दर्ज किए गए हैं और कई सारे सवाल ये रिपोर्ट अपने आप में सुलझाती हुई नजर आएगी अनूप, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई थी इसी रिपोर्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल, इस रिपोर्ट पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि जो न्यायिक आयोग गठित हुआ है माननीय रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में, तो उसकी रिपोर्ट आने में तो अभी महीनों लगेंगे। लेकिन SIT की रिपोर्ट चूंकि पहले CM साहब ने कहा था कि इसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे पेश करने में 4 दिन लग गए। और अब ये रिपोर्ट आई है, चूंकि मामला 123 जानों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई कार्रवाई अवश्य होगी। और सरकार इस कांड को लेकर, जैसा कि विपक्ष भी सरकार पे हमलावर है, तो निश्चित रूप से सरकार इसका जवाब जरूर देना चाहेगी। और इसी का इंतजार जनता भी कर रही है कि कब इस मामले में एक्शन लिया जाए। शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए।